इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास जारी है। नई हल्का बंदियां करवाने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। आम इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियां 14 दिसंबर को शाये की जाएंगी। तो इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है। नई हल्का बंदियां करवाने का फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जबकि आम इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियां 14 दिसंबर को शाये की जाएंगी, ये बताया जा रहा है इजराय की जानिब से। तो इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास इस वक्त भी जारी है और उसमें प्लानिंग की जा रही है, जबकि नई हल्का बंदियां करवाने के हवाले से फैसला कर लिया गया है और फैसला ये है कि अब नई हल्का बंदियां करवाई जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया है और आम इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियां 14 दिसंबर को शाये की जाएंगी। तो यकीनी बात है, अब अगर नई हल्का बंदियां की जाती हैं तो आम इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह भी कहा जा रहा है, क्योंकि नई हल्का बंदियों को कम अज़ कम 4 महीने चाहिए होते हैं। वकार सैयद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। वकार, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं, क्या फैसला हुआ? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात में जो ताखीर थी उससे मुतल्लिक मुख्तलिफ कयासा रही थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मरदमशुमारी नोटिफाई की गई थी उसके तहत बाकायदा तौर पर आइन के आर्टिकल जो 51 की जो शिक 5 है उसके तहत जो है वो हल्का बंदियों का फैसला किया है। और इस जमन में इलेक्शन कमीशन ने जो नई हल्का बंदी है उससे मुतल्लिक 119 रोजा जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जो हल्का बंदियां हैं यानी वो 17 अगस्त से जो है ये अमल शुरू होगा और जो खत्मी हल्का बंदियां होंगी वो 14 दिसंबर 2023 को जो है वो शाया की जाएंगी। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ हिदायत भी जारी की गई है, जिसमें जो मुतलका महकमे हैं उनको हिदायत जारी की गई है कि वो इलेक्शन कमीशन के जो मुतलका अफसरान है वो उनकी बाकायदा तौर पर इस मामले में जो है वो मुआवनत की पाबंद है और उनकी मुआवनत करे। जबकि इसके साथ जो एक और जो मामला था कि ये कहा जा रहा था कि आया इलेक्शन कमीशन जो आइन का आर्टिकल 224 है कि वो 90 रोज में इंतखाबात के निकात को यकीनी बनाएगा या नहीं, तो उससे मुतल्लिक भी जो है वो अब यानी जो 90 रोज में जो इंतखाबात है वो मुमकिन नहीं होंगे और यूँ जो इंतखाबी शेड्यूल है ये 4 महीने का होगा। उसके बाद अगर इसके बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी करता है तो वो 54 रोज पर मुफीद होगा, जिसके बाद आम इंतखाबात के निकात में कम अज कम जो है वो 6 महीने का वक्त जो है वो ठीक है, कम अज कम 6 महीने तक डिले हो सकते हैं आम इंतखाबात। वकार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। दिल, अब से कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि ये फैसला होने जा रहा है और ये फैसला हो चुका है। अब तो वाज़ेह है कि 90 रोज़ में तो इंतखाबात नहीं होने, लेकिन हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकता है कि अब इंतखाबात कब होंगे, हल्का बंदियों में कितना वक्त दरकार होगा? देखिए, हतमी तौर पर ये तो कहा जा सकता है कि इंतखाबात फरवरी 2024 से पहले नहीं हो सकते। फरवरी 2024 से आगे चले जाएं, कितना आगे चले जाएं, उस वक्त की क्या कानूनी पोजीशन होगी, क्या लिटिगेशन होंगी, ये एक अलग बहस है। लेकिन इंतखाबात के हवाले से ये चीज तय हो गई है। जो मुतलका आईनी इदारा है उसने ऐलान कर दिया है कि हमने चूंकि डिलिमिटेशन करनी है सेंसस के नतीजे में, तो ऐसी सूरत में वो जो 4 महीने का टाइम था आज से जिसका आगाज हो गया है और आज से फ्रीज कर दी गई हैं वो तमाम बाउंड्रीज। तो इस हवाले से अब जो प्रिलिमिनरी जो डिलिमिटेशन है वो होनी है, उस पर एतराजात लिए जाने हैं, उन एतराजात को सुना जाना है, उसके बाद उनको डिस्पोज ऑफ करना है। उसके बाद जो फाइनल पब्लिकेशन ऑफ डिलिमिटेशन है वो 14 दिसंबर 2023 को होनी है। जिस दिन ये फाइनल जो पब्लिकेशन हो जानी है उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस का आगाज होना है और इलेक्शन प्रोसेस का आगाज जब होना है उसके बाद शेड्यूल आने में कुछ रोज लगेंगे और सपोज ये जो शेड्यूल है ये दिसंबर के आखिर में भी आता है तो उसके लिए कम अज कम 55 से 60 रोज का वक्त दरकार होगा। तो ऐसी सूरत में अगर बिल्कुल हर तरीके से बिल्कुल 6 महीने तो लाजमी चाहिए। अदील साथ रहेगा, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से कर लिया गया है, अब हल्का बंदियां होनी ही होनी है। अब इसका मतलब यह है कि आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकते। हल्का बंदियां का जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का शेड्यूल दिया है, जो अपना रोड मैप दिया है वो बड़ा हकीकी मायनों में बहुत दुरुस्त फैसला किया उन्होंने। और ये तमाम मरहले जो खत्म हो जाएंगे ये नवंबर के शुरू में, नवंबर के फर्स्ट में हल्का बंदियां मुकम्मल
जाएगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सेक्शन 67 है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत इलेक्शन शेड्यूल जारी कर गया। उसके लिए 48 से 55 दिन का आपका दरकार होता है, कम से कम 48 दिन, 55 दिन, तो वो भी उसका अगर शामिल करें तो ये 15 जनवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। 15 जनवरी की तारीख आप दे रहे हैं। कुंवर साहब, आपने बड़े कॉलम्स भी लिखे हैं इस मामले पर और आपका साबिक इदारा रहा है इलेक्शन कमीशन, तो ये बताएगा कि आप कोई मुश्किलात भी दरपेश होंगी हल्का बंदियों के हवाले से, और निगरान हुकूमत का किस हद तक ताउन दरकार होगा इसमें? निगरान हुकूमत का तो कोई अमल दखल नहीं, वो अपने मुल्क को चलाएं, आराम से चलाएं, माशी तौर पर देखें, इंतजामी मामला को देखें। ये जो सारा मामला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने करना है और ये बहुत अच्छा रोड मैप किया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, और तमाम शुबा शबात खत्म कर दिए हैं। निगरान हमने तो 6 महीने को साल, कुछ 1.5 साल, 2 साल के क्या तमाशे हुए थी, वो तमाम रास्ते बंद कर दिए और एक रास्ता दिखा दिया कि हमने ये हमारा रास्ता है। तो कानूनी तौर पर मैंने ये कहा है कि अगर ये 15 नवंबर को हल्का बंदियां फाइनल हो जाती है तो फिर इलेक्शन शुरू जारी होता है, तो उसके लिए कम से कम 48 दिन और ज्यादा से ज्यादा 55 दिन का वक्त होता है। तो आप 48 दिन समझे तो ये जनवरी का दूसरा हफ्ते ही नजर आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो मुमकिन हो सकेंगे, और ये बड़ा अच्छा रोड मैप किया है इलेक्शन पाकिस्तान। ठीक, अच्छा सर थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा कि ये बेसिकली हल्का बंदी होता क्या है? अब इससे जो लोगों के पुराने हल्के थे क्या वो भी चेंज हो जाएंगे जो जहां के उम्मीदवार थे, और ये किस तरीके से प्रोसेस होगा? चूंकि जो नई मर्दशुमारी, डिजिटल मर्दशुमारी, इससे कुछ इलाके जो हमारे जो पुराने हम कहते थे वार्ड, कुछ वार्ड की जगह आ गया सरचार्ज, और जहाँ लिखा हुआ था डीलर लिखा हुआ था तो वहाँ इन्होंने सर्कल दे दिए। ये इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है जिसकी बराबर इलेक्शन कमीशन को डिफिकल्टी या मशक्कत पेश आई है, लेकिन उनकी टीम बहुत अच्छी है और तजर्बाकार है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अफसरान वो इसको 1.5-2 महीने में मुकम्मल कर देंगे। इसके बाद जो इतराज़ात होंगे वो तो इलेक्शन कमीशन बाकायदा सुनेगा, उसका जो रूल में लिखा हुआ है वो 1 महीने के अंदर अंदर तमाम इतराज़ात का फैसला करना होता है। तो 1 महीने में इतराज़ात भी दूर कर देंगे, तो उसका नोटिफिकेशन कर देंगे, इसके हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उनका राइट है अपील करने का। ये सारा मरहला ये 15 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आज रोड मैप किया है। कुंवर साहब, आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपने कहा जब सेंसस हुए तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज को उस पर तहफुजात थे, अब जब हल्का बंदियां होंगी तो उस पर भी अगर किसी को एतराज हुआ तो वो उसको चैलेंज किया जा सकता है, और उसके लिए कितना वक्त दरकार होगा आगे? उसका ज्यादा 15 तो ज्यादा नहीं देंगे कि उसमें जो हमारा जो कानून है इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन है 17-18, उसमें इतना होता है कि जब इलेक्शन के बाद हल्का बंदे का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दे तो किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, फिलहाल अपील की जा सकती है। तो अपील करते करते ये सारे मामले शुरू हो जाएंगे। ये सारा जो रोड मैप आया ना आपके सामने, वो जो गुज़िश्ता रोज जो चीफ इलेक्शन कमीशनर की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की 2-2.5 घंटे से जब मुलाकात हुई उसमें सारे आइन और कानून के बारे में हम मसाइल जरूर जेरे बहस आए। इसका आर्टिकल 51 देखा गया होगा, आर्टिकल 218, इसके बाद आर्टिकल 224, 24A, ये तमाम मामला के बारे में डिस्कस करने के बाद ही आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना रोड मैप किया। तो ये बड़ी खुश आयन है कि दोनों आईनी सरबराहों की मुलाकात हुई और उसके नतीजे में ये ख्याल है कि रोड मैप आ गया। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा कि हल्का बंदियों के नतीजे में फॉर एग्जांपल एक उम्मीदवार था, उसका हल्का नंबर 5 था, अगर नई हल्का बंदियां होती हैं तो उसका हल्का नंबर भी चेंज हो जाए? हाँ, हो जाए, हल्का मुझे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सर थोड़ा फर्क भी पड़ता है, अगर थोड़ा फर्क भी पड़ता है, वहां पर कुछ लोगों के तहफुजात ये भी थे कि हर शख्स ने अपने अपने हल्के में काम करवाए। अगर मैंने अपने हल्के में काम करवाया और इन हल्का बंदियों के नतीजे में मेरा हल्का चेंज हो जाता है तो मैं फिर नए हल्के में किस तरीके से वोट लेने जाऊंगा? यू राइट, ये आपने सही आपने निशानदेही की और यही मसाइल है जो इतराज़ात दाखिल किए जाएंगे और मामला आला अदालत तक पहुंच जाएगा। ये दुरुस्त आया तो हम ये कहते हैं कि जिसने काम किया हल्के में 3-4 साल जो MLA MP है तो उसका हल्का में कोई यूनियन कौन चेंज हो गई तो फिर लाहिज़ है उसने अपने लिए बहुत बड़ी मेहनत करे, तो आपके पास फैसला आला अदालतों ने करना है तो वो जाएगा, आला अदालतों अपीलें जाएंगे। ठीक है, कुंवर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अदील वड़ाइच, आपसे जानना चाहते हैं कि अगर नई हल्का बंदियां होती हैं उस सूरत में क्या कौमी असम्बली में अरकान की तादाद बढ़ भी सकती है? देखिए, इस हवाले से आइन में तरमीम जो है वो जरूरी है, जो कि अब हो नहीं सकती। तो इन हल्का बंदियों का हरगिज ये मतलब नहीं है
कि हलकों की तादाद कम या ज्यादा होगी। हलकों की तादाद जो है वो उतनी ही रहेगी जितनी जो आईने पाकिस्तान में जनरल नशिस्तें हैं उस हवाले से ये दर्ज है, सिर्फ वही रहेंगी। और ये हलके जो हैं इनकी सिर्फ हद बंदियां की जाएंगी। इसमें जो इजला के अंदर जो हलकों की हदूद हैं वो डिस्टर्ब होंगी, और इजला के अंदर जो हलके हैं उसमें जो कमर दिलशाद साहब बात कर रहे थे, उसमें जो अरकान हैं या वोटर्स हैं या जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें मुतासिर होंगे कि बहुत से जो स्ट्रांग होल्ड्स हैं बहुत से लोगों के वो दूसरे हलके में जा सकते हैं, क्योंकि इसको बैलेंस भी रखना है। और इसमें जो नए कानून के बाद जो आबादी का तनासुब बराबर रखते हुए हलके बनाने हैं, तो ऐसी सूरत में यकीनन जो हदूद हैं वो तब्दील होंगी और ये मामलात लिटिगेशन में आला अदालतों तक जाएंगे। जो गुज़िश्ता रोज बल्कि परसों जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस था वो सिंध की हल्का बंदियों से मुतल्लिक जो केस था, तो वो एक पुराना मामला हल्का बंदियों का चला आ रहा था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा भी गया कि इंतखाबात कब होंगे, और उनके जो डीजी हैं उन्होंने ये कहा कि उन्हें मालूम नहीं है। तो उसी केस में ये एक मिसाल है कि ये हल्का बंदियों का मामला, हल्का बंदियों का जो फोरम है इलेक्शन कमीशन, और इसने ही इनके एतराजात को निपटाना होता है। इसके बाद ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आता है। तो ये मामला जो दिसंबर के वस्त तक ही सिर्फ नहीं रुकेगा, बल्कि ये मामलात लिटिगेशन में जाएंगे, और ये मामलात 14 दिसंबर को जो हतमी फहरिस्तें शाया होंगी वो अदालतों में चैलेंज भी यकीनन होंगी। उसकी रीजन ये है कि ये जो हद बंदियां हैं, इन हद बंदियों के मामलात पे हमने देखा है कि जो कैंडिडेट्स खास तौर पे होते हैं, सियासी जमातें जो होती हैं, वो इस पे बहुत शोर मचाती हैं कि हमारा जो हल्का है उसको डिस्टर्ब कर दिया गया, हमारा जो स्ट्रांग होल्ड है उसको दूसरे हल्के में भिजवा दिया गया। तो हलकों के जो नंबर्स हैं वो तो तब्दील नहीं होंगे, अलबत्ता जो हद बंदियां होंगी इनका खासा इम्पैक्ट होगा जो इस वक्त एक जो पॉलिटिकल माहौल है उसके हवाले से। और इल्जामात भी हमने देखा कि लगते हैं कि हल्का बंदियां जो हैं इनके हवाले से जी असरअंदाज हुआ गया इनके ऊपर और इनको तब्दील किया गया, क्योंकि जो अमला नक्शा लेकर सामने बैठेगा और ये जो कमेटियां बनाई जाएंगी, जो हल्का बंदियां कमेटियां बनाई जाएंगी, तो हल्का बंदियां कमेटियां पहले प्रिलिमिनरी हल्के बनाएंगी, उसके बाद जब इनको अवाम के सामने रखा जाएगा तो एक एतराज उस वक्त आते हैं, वो एतराज सुने जाते हैं, उन्हें निपटाया जाता है। उसके बाद जब फाइनल ये पब्लिकेशन होती है तो उसके बाद ये फिर दीगर अदालतों में जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो 14 दिसंबर की तारीख है वो तो अगर हम बड़े क्लोज मार्जिन के साथ चलें और उसके बाद शेड्यूल आए तो ये मामला जो है ये जनवरी के आखिर और फरवरी में या मार्च तक जाता दिखाई देता है। लेकिन अगर ये मामला लिटिगेशन में चले जाते हैं तो ये मामला आगे भी जा सकते हैं इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, क्योंकि ये वो बुनियादी चीज है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन शेड्यूल जारी होना है और इंतखाबी अमल का आगाज होना है। ये इंतखाबी अमल का आगाज करने की एक बुनियाद है, तो ये बुनियाद जो है ये 14 दिसंबर को मुकम्मल होगी। और इस हवाले से आज से मुल्क के जितने हल्के हैं और जो बाउंड्रीज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, यानी इजला और तहसीलें, इनमें अब कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं इस वक्त उनको फ्रीज कर दिया गया है। अब ठीक है, उनको फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है अदील, मैं एक बार फिर से कमर साहब की जानिब आऊंगा। कमर साहब, टेक्निकली इज इट राइट कि अगर हल्का बंदियां तो नहीं हो रही हैं, पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई, हमें हल्का बंदियां नहीं करनी पड़ गई हैं, लेकिन जो जनरल नशिस्तें हैं उनकी तादाद उतनी ही रहेगी, और अगर उतनी ही रहती है, आइन में चूंकि हम तरमीम नहीं कर सकते, तो एक हल्के में पहले अगर लोग 10 थे, अब नई मरदमशुमारी के बाद 15 हो गए हैं, तो एक बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया। कमर दिलशाद साहब गालिबन साथ मौजूद नहीं है। अदील, आपने ये सवाल सुना होगा, आप काइंडली इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये हल्के वोटर्स के नंबर्स के लिहाज से जरूर बड़े हो जाएंगे और उसमें एक बड़ा बर्डन होगा उसको कंडक्ट करने के हवाले से। लेकिन इसमें हैंडीकैप जो है वो उन हलकों की तादाद बढ़ाई या कम नहीं की जा सकती, उसमें ज्यादा से ज्यादा अदील वो तो पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, चूंकि उसमें आइन में तरमीम चाहिए, वो हो नहीं सकती। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं पहले 10 बंदों को टेक केयर कर रहा था, अब नई हल्का बंदियों के नतीजे में मुझे 20 बंदों को टेक केयर करना पड़ जाता है, तो मैं कैसे 10 की बजाय 20 को कर पाऊंगा? हमारे यहाँ 10 बंदे टेक केयर नहीं होते। जी बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट आएगा, यकीनन इसका इम्पैक्ट आएगा। और ये एक
जो मुश्किल होगी ये सियासी जमातों के लिए ना सिर्फ मुश्किल होगी, जो उम्मीदवार हैं, जो तगड़े उम्मीदवार हैं, जो अपने हलके के बीसियों वोटर्स का भी ख्याल रखते हैं कि उनका क्या इम्पैक्ट होगा, ये उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग फेज होगा। अब जो असल परेशानी है वो जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनके लिए है, उनके लिए एक इम्तिहान का मरहला है, क्योंकि उनका वो उनकी जो अदालत है, जो अवाम की अदालत जिसमें उन्होंने पेश होना है, उसका दायरा अब ये बढ़ जाएगा, उनके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग होगा। उसमें कौन लोग उसमें शामिल होंगे, किन अजला के, किन तहसीलों के लोग उसमें मजीद ऐड हो जाएंगे। तो हमने ये देखा कि जो गुज़िश्ता इंतखाबात थे उसमें जो जीत का मार्जिन था बहुत से हलकों में वो बहुत कम था, थिन मार्जिन के साथ बहुत से जो अरकान थे वो इलेक्शन जीते थे। तो ऐसे में ये गेम चेंजर होता है, ये मामला हल्का बंदी गेम चेंजर हुआ करती है, और जहां मार्जिन बहुत कम होता है, 3000 4000 का मार्जिन, इवन 10,000 तक के मार्जिन को भी ये अफेक्ट करता है। यानी फिर इस मामले को इतना आसान ना समझा जाए। पॉलिटिकल पार्टीज और जो हल्के के कैंडिडेट्स होंगे वो इस मामले को चैलेंज कर सकते हैं और एक नहीं कई दरखास्तें आ सकती हैं चैलेंज के हवाले से, तो फिर ये इतना आसान मामला नहीं लग रहा दिल? जी ये बिल्कुल आसान मामला नहीं है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात को देखें, सिंध में बल्दियाती इंतखाब पे जमात इस्लामी की जानिब से क्या शोर मचाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी पर इल्जाम ये लगाया गया कि चूंकि ये हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन ने नहीं करनी थी, ये वहां की जो मुकामी इंतजामिया ने करनी थी, तो वहां उन पर इल्जाम ये लगा कि इन्होंने जहां ये देखा कि इनके हल्के वहां पर इनके स्ट्रांग होल्ड नहीं है, उन हल्कों को बड़ा कर दिया, उसमें मजीद जो अतराफ के इलाके हैं उनको शामिल कर दिया गया। तो ये वो चीज होती है जिसको प्री पोल रिगिंग की बुनियाद कहा जाता है, और ये वो अमल होता है जिसका इम्पैक्ट जो है ये पोल डे पे नजर आता है। और इसमें ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि ये इतना सिंपल मामला नहीं है कि ये हल्का बंदियां हो रही हैं और ये हद बंदियां कर दी जाएंगी, इनको नोटिफाई कर दिया जाएगा, इस पे शोर मचेगा, इसमें सियासी जमातें एक दूसरे के आमने सामने होगी। लेकिन यहाँ बल्दियाती हल्का बंदियों से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो उसमें एक मुख्तलिफ बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसमें इंतजामिया की मदद नहीं ले रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने अफसरान जो हैं ये हल्का बंदियां करेंगे, और जब ये जो कमेटीज हैं डिलिमिटेशन की ये नोटिफाई हो जाएंगी तो इसका जब काम शुरू हो जाएगा तो उसमें फिर बहुत सी तजावीज भी सामने आएंगी। उसमें फिर जो एतराजात लेने का मकसद ये है कि उन सियासी जमातों को, उन उम्मीदवारों को, उन अफेक्ट होने वाले लोगों को सुना जाएगा। लेकिन ये वो बुनियादी चीज है जहां जिन हलकों में 3000 4000 5000 के वोटों का मार्जिन, जो कि एक बड़ी तादाद होती है, ये कम तादाद नहीं होती, ये गेम चेंजर नंबर होता है। नो डाउट। अच्छा दिल, एक और चीज बताइए, जैसे कि ये कहा जा रहा था कि अगर नई मर्दमशुमारी होती है तो उसके नतीजे में नई हल्का बंदियां होना जरूरी है, तो क्या अगर नई हल्का बंदियां होना जरूरी है उसके नतीजे में, तो क्या नई नशिस्तें भी बनाना या जनरल नशिस्तों की तादाद में इजाफा करना भी जरूरी है उसी तरीके से जिस तरह पहले बात की मैंने, या फिर वो आपकी सवाबदीद है वो अगर नहीं भी करते तो फिर भी कोई इशू नहीं है? जी 51(5) जो है वो ये कहता है कि नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं हर प्रोविंस के अंदर वो एलोकेट की जाएंगी। जो पॉपुलेशन है लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस जो ऑफिशियली पब्लिश हुआ है और जो 5 अगस्त को जिसका फैसला हुआ और उससे अगले दिन वो नोटिफाई हो गया, तो अब ये बाइंडिंग थी चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो उसमें ये नहीं लिखा। ठीक है, अदील हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, वकार सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सालाना ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुराका से खिताब। तकरीब में मुल्क भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 370 से जायद तुलबा की शिरकत। आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की में नौजवान के किरदार पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सालाना ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब। ISPR का बताना है कि तकरीब में मुल्क भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 370 से जायद तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की में नौजवान के किरदार पर जोर दिया है। यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सालाना ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब किया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताएगा इस मौके पर क्या कहना था आर्मी चीफ का? आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि नौजवान जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और जो कि पाकिस्तान के अंदर अमन लाने में, पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं।
आर्मी चीफ ने जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं उनका जो किरदार है पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ इनटॉलरेंस पैदा करने के हवाले से, मिसट्रस्ट पैदा करने के हवाले से और वायलेंट बिहेवियर के हवाले से उन्होंने जो है वो अवाम के अंदर जो फैलाया जा रहा है, अनरेस्ट जो क्रिएट की जा रही है, उसके ऊपर भी तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत जरूरी है कि जो नौजवान नस्ल है वो सच, पूरे सच और आधे सच के और झूठ के दरमियान जो है वो फर्क को महसूस करे और समझे। उन्होंने ये कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जो है इसके भी फर्क को समझना चाहिए। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए ये कहा कि जड़ावाला वाला वाकया जो है वो न सिर्फ ट्रेजिक है बल्कि मुकम्मल तौर पर हर तरह से नाकाबिले कबूल है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है और इस किस्म का बिहेवियर जो है वो किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि तमाम जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो इक्वल हैं और किसी भी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी रिलीजन के साथ हो, किसी भी जेंडर के साथ हो, किसी भी कास्ट के साथ हो। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि किसी को भी अपने हाथों में कानून को लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, हमें आगाह कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सालाना ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब किया।